दिल्ली के नेप सराय में एक 20 साल का लड़का हर रोज़ की तरह अपने मॉर्निंग वॉक पर जाता है और कुछ देर बाद जब घर लौटता है तो उस सुबह उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके साथ रहने वाले उसके मम्मी पापा और बड़ी बहन की किसी ने काफ़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। Delhi police has said that the son of the deceased couple was behind the murder that rocked Neb Sarai area of national capital. They said the man identified as Arjun. Hello everyone, welcome to my channel, The Grey Side. और आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उस केस का नाम है द नेप सराय फैमिली मर्डर। एक घर जहां पेरेंट्स की एनिवर्सरी और बड़ी बहन का बर्थडे मनाया गया था और सेलिब्रेशंस के बलून अभी भी लटके थे, पर जो परिवार कुछ घंटों पहले पार्टी कर रहा था और खुश था, आज उस परिवार को किसी ने उजाड़ दिया था। ये बात 4 दिसंबर 2024 की है। सुबह का वक्त था। अर्जुन ने पुलिस को कॉल किया। आवाज़ में घबराहट थी और वो पुलिस को बताता है कि किसी ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। 20 साल का अर्जुन तंवर DU में पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट था और एक स्टेट लेवल बॉक्सर भी था। पुलिस जब साइट पर पहुंचती है तो देखती है कि अर्जुन काफ़ी शॉक्ड है और घर के अंदर जाने से उन्हें पता चलता है कि अंदर 3 लाशें पड़ी हैं। 51 साल के राजेश कुमार जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनका गला काटकर किसी ने उन्हें मारा था। 46 साल की मां कोमल बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी और बहन कविता जो कि सिर्फ 23 साल की थी, बाथरूम के पास बेजान पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल घंटों में पुलिस को यही लग रहा था कि शायद किसी चोरी या पुरानी दुश्मनी की वजह से किया गया क्राइम है और घर से बाहर होने की वजह से शायद अर्जुन लकी निकला। लेकिन फॉरेंसिक्स और टेक्निकल टीम ने जैसे जैसे काम शुरू किया, वैसे ही धोखे और विश्वासघात का काला सच पुलिस के सामने बेपर्दा होने लगा। पुलिस को जो सबूत मिल रहे थे उनसे यही लग रहा था कि जैसे इन क्राइम्स के पीछे अर्जुन का ही हाथ है। पुलिस को घर के ताले पर सिर्फ अर्जुन के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले थे। उसकी जीन्स और शूज़ पर खून के ट्रेसेस थे। उसकी मोटरसाइकिल के हैंडल पर भी खून के ट्रेसेस थे और सबसे बड़ा सबूत एक किचन नाइफ था जो पुलिस को पार्क में मिला था। पर वो किचन नाइफ तनवर्स के ही घर का था जिससे इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। इतने सारे एविडेंसेस मिलने के बाद अब पुलिस का पूरा शक अर्जुन पर ही था। अब पुलिस उसे क्वेश्चनिंग के लिए ले जाती है। थोड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने पुलिस को जो बताया उससे खून के रिश्तों पर से सबका विश्वास उठ गया। अर्जुन को कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि घर की पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी बहन कविता के नाम होने वाली है। साथ ही उसके पापा राजेश तंवर उसे बार बार सबके सामने नीचा दिखाते थे और पार्टी वाले दिन भी उसे रिश्तेदारों के सामने किसी वजह से बुरी तरह सुनाया था। माँ कोमल भी हमेशा कविता को ही प्रायोरिटी देती थी, जिससे अर्जुन को लगता था कि उसके इमोशंस और मेहनत की किसी को कोई कदर ही नहीं है। इन चीज़ों की वजह से अर्जुन अपने परिवार से नफ़रत करने लगा था और उसने 3 दिसंबर की रात को इस क्राइम को अंजाम देने का प्लान किया। खून करने के लिए उसने घर के किचन से ही सबसे बड़ी नाइफ़ अपने पास रख ली और 4 दिसंबर की सुबह 3:30 से 4:30 के बीच जब सब सो रहे थे, तभी अर्जुन ने अपना खूनी खेल शुरू किया और अपने सबसे पहले वार से भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते की हत्या कर दी। उसने कविता के गले पर 2 बार चाकू से वार किया, जिससे बचने के लिए शायद कविता ने भागने की कोशिश की होगी, पर बाथरूम के पास गिरकर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद अर्जुन अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है जहां राजेश और कोमल सो रहे थे। उसमें से पहले वो अपने पापा के गले को काटता है, जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है, और फिर आखिर में अपनी माँ की जान उसी तरीके से लेता है जैसे अपने पापा और बहन को मारा। चार्जशीट के मुताबिक माँ ने आंखें खोली थी, शोर मचाया और अपने हाथों से रेजिस्ट भी किया था, जिसके निशान अर्जुन की बॉडी पे मिले, पर उस राक्षस बेटे को अपने माँ बाप पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। सभी हत्याओं को करने के बाद अर्जुन ने सबूत मिटाने के लिए अपने खून से सने कपड़ों को हटा कर रख दिया और अपने फ़ोन को ऑफ कर दिया।
फिर उसने पार्क में जाकर उस किचन नाइफ को वहीं छुपा दिया। उसके बाद मॉर्निंग वॉक में जाने का नाटक कर पुलिस को ऐसे कॉल किया जैसे खुद ही इस घटना का विक्टिम हो। पर अर्जुन के इस खूनी खेल को समझने में पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा और पुलिस ने 4 से 5 दिनों के अंदर ही इस केस को क्रैक कर लिया और अर्जुन से भी उसका कन्फेशन ले लिया। इस केस के 3 महीनों बाद यानी 7 मार्च 2025 को पुलिस साउथ दिल्ली के साकेत कोर्ट में 36 पेजेस की चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट के मुताबिक ये क्राइम प्री प्लान्ड था और अर्जुन को इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। विश्वासघात और धोखे से भरे इस क्राइम में अर्जुन को आईपीसी की धारा 302, 201, 203 और 120B के अंडर बुक किया गया है और वो अभी जुडिशियल कस्टडी में। फ़िलहाल केस कोर्ट में है और ट्रायल्स भी चल रहे हैं, पर ऐसे केसेस जितने दिल दहलाने वाले होते हैं उनसे ज़्यादा इन केसेस के साथ सवाल जुड़े होते हैं कि हम एज अ सोसाइटी किस ओर बढ़ रहे हैं। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।